जजों की बेंच ने अधिकार दिया कि आप जो सरकारी अधिकारियों का जो इधर तबादले करने हैं वो आपका पूरा अधिकार है, और जीरो टॉलरेंस में पांचों जजों ने एक ही निर्णय दिया कि ये अधिकार केजरीवाल को मिलना चाहिए। मैं केजरीवाल का कोई फेर होकर नहीं बोल रहा, मगर जिस तरीके से जजों ने फैसला दिया, मगर हमारे प्रधानमंत्री ने रात को ही अध्यादेश लाके उस अधिकार की खंडित कर दिया। जिस तरीके से किरण रिजिजू हमारे जो कानून मंत्री हैं, जिस तरीके से हमारे जजों की हुटिंग करी गई है, जिस तरीके से उन्हें गद्दार मवाली क्या क्या बोला गया है, और जिस तरीके से देख लिया जाएगा जजों को, और हमारी न्यायपालिकों का भी सोचना चाहिए कि हम इस समय किस सरकार के अधीन में काम कर रहे हैं, चाहे वो NIA हो, CBI हो, पुलिस हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। जो प्रधानमंत्री ने जो करके दिखाया, रातों रात अध्यादेश करके वो काट दिया, तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये लड़ाई जो हमारी बहन बेटियों की, बबीता की, इनकी, ये बहुत लंबी दूर जाने वाली है। और इसका एक ही इलाज है, अगर इसको हम सही तरीके से समझे तो, क्योंकि कोई भी नेता जिस तरीके से वोट की ही चोट समझता है, और जिस तरीके से इन्होंने हठ धर्मी की वे, चाहे वो उन्नाव को लेकर, हाथरस को लेकर, चाहे वो ब्रिजभूषण के बारे में लेकर, चाहे वो नोटबंदी के बारे में लेकर, चाहे वो चाइना का मामला हो, चाहे वो पुलवामा का मामला हो, चाहे वो GST का मामला हो, इससे ये साफ साफ पता लगता है कि एक सरकार, हमारे माँ बाप कहते थे बेटा ये थोड़े से सामंतवादी पूंजीपतियों की पार्टी है जी, ये सुना करते थे हम, मगर आज 2014 के बाद हमें पता लग गया कि सामंतवादी पार्टी होती क्या है, ये वाकई में क्या सोच रखते थे 1947 से पहले भी, और अब उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया है। जैसे उन्होंने पहले 1947 में हमारे क्रांतिकारियों की मुखबरियाँ करी, गद्दारी करी, उनको जेलों में डलवाया, उनके लिए मारने के लिए अंग्रेज़ों को पूरा सहयोग किया, मतलब वो 2014 के बाद अब देखने में मिल रहा है कि किस तरीके से हमारे देश के लोगों को कुछ थोड़े से सामंतवादी इस देश को हैंड ओवर करना चाहते हैं, हिटलर की तरह। जी सर, मैं पूछना चाहूँगा कि आप जैसे मेघवाल जी कानून मंत्री बने हैं, जो कि दलित समाज से ही आते हैं और राजस्थान के ही हैं, क्या अब आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा न्यायप्रिय मतलब निर्णय हो सकता है, थोड़ा झुकाव हो सकता है, थोड़ी कार्रवाई जल्दी हो सकती है? मुझे मेघवाल जी बन जाए, चाहे उनके जो पहले कानून मंत्री थे रविशंकर जी, चंद्रचूड़ जी जो है, जब उनके अध्यादेश को, जब उन्होंने कह दिया केजरीवाल को हक दे दिए गए, और जब वो रात को ही निकल के वो अध्यादेश दूसरा बना दिया उन्होंने, तो आप क्या उम्मीद करते हो? मेघवाल जी बनाओ, चाहे किसी को भी बनाओ आप, चाहे हमारी जो माननीय राष्ट्रपति जी बैठी हैं वो भी शुल्कास्ट की है जी जी, मगर उनका बनना नहीं बनना कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति कोविंद जी जो थे। अच्छा सर, आपको जैसे आपको पूरी जानकारी है, आप यहाँ पर बराबर आते भी रहते हैं कि अब भीम आर्मी यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपना मतलब समर्थन प्रदर्शन जारी रखा हुआ है, और कंटिन्यूसली जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता वो यहीं पर रहेंगे। तो इसके विषय में आप क्या सोचते हैं ये युवाओं के लिए, क्योंकि एक आज के समय में देखा जाए तो अनुभव और ऊर्जा दोनों का मैं मिश्रण कहूँगा इसके विषय में, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जो लड़ाई है ये कोई फोगाट की या हरियाणा की नहीं है जी, ये लड़ाई हमारे पूरे हिंदुस्तान की है। आप समझ सकते हो कि जब इतनी नामी ग्रामी देश का मान सम्मान 100 साल के अंदर मेडल आने वाली लड़कियां, जब उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही है, उनके बारे में सुना नहीं जा रहा है, तो ये लड़ाई कोई एक क्षेत्र की लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से लोग ये गोदी मीडिया बना रहा है, ये सारे देश की लड़ाई है, और ये आग लग चुकी है। अभी जो कर्नाटक में जो चुनाव हुए हैं और 75% लोगों ने वोट दिया है, चाहे ST SC भी हो, OBC हो, चाहे लिंगायत परिवार हो, चाहे और जितने भी जो लोग थे, मुस्लिमों का भी 80% वोट वहाँ पर मतलब मिला है उन लोगों को। तो ये आग ऐसी बात नहीं है, यहीं पे है। मैं बहुत लोगों से विचार करता हूँ, मिलता हूँ, तो ये आग जल चुकी है। मगर अगर उसको मीडिया दिखाता तो ये 1 महीने में ही पूरे विश्व में
जी। फैल जाती, मगर ये यूट्यूब की वजह से जी और चैनलों पे नहीं दिखाने की वजह से जी ये बहुत ज़्यादा अभी एकदम इसको रफ्तार पकड़ने में टाइम लगेगा, मगर ये पहुंच चुकी है। ज़्यादातर बात ये, मगर यूट्यूब कम लोग देखते हैं क्योंकि इसको जागरूक लोग ज़्यादा देखते हैं, और मैं भी देखता हूँ, मेरे साथ के लोग कई पढ़े लिखे लोग हैं, मगर वो ज़्यादातर यूट्यूब नहीं देखे, मेन कोई खबर देख ली तो देख ली, नहीं तो नहीं करते हैं। इसलिए भीम आर्मी के बारे में ये हमारा जागरूक है कि भीम आर्मी के जो भाई चंद्रशेखर जी हैं अच्छा प्रयास कर रहे हैं और अच्छे लगन से मतलब हर विषय पर बोलते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का विषय हो और देश का विषय होता तो वो निकल के आते हैं। बिल्कुल यहाँ तक तो ठीक है। सर, इस समय जैसे दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो चौधरी अनिल कुमार जी हैं, तो मतलब उनको आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ समर्थन के प्रति? उनका वैसे मोरल सपोर्ट तो हमेशा ही रहा है और वो युवाओं के चहेते भी रहे हैं, चाहे वो स्कूल के दिनों में हो चाहे वो कॉलेज के दिनों में हो, लेकिन इस समय मतलब आप उनका योगदान किस तरीके से दिल्ली कहाँ के अध्यक्ष हैं? सर, ये कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार। अनिल चौधरी, हाँ बिल्कुल, मैं उनसे 2-4 बार उनकी स्पीचें सुनाऊँ, रूबरू तो नहीं मिल पाया, मगर उनकी मैं स्पीचें सुनाऊँ, और जो उनकी जो वाक्पटुता है, बहुत अच्छी पकड़ है उनकी कांग्रेस के ऊपर, देश के ऊपर भी, और मैं तो उनको बहुत अच्छा समझता हूँ। हालांकि मैं सुनने में ये आ रहा है कि उनको हटाया जाएगा, मगर मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे मतलब मेहनत करने वाले अनिल चौधरी जी बढ़िया मैं समझता हूँ उनको, ऐसी कोई बात नहीं। मगर दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे पहली बीवी को छोड़ते हैं और दूसरी बीवी लाते हैं, तो पहले वाली बीवी का पता लगता उसमें क्या अच्छाइयाँ थी, तो ऐसे ही आज पूरे देश को ये मालूम पड़ रहा है, या समझ में आ रहा है कि पहले वाली कांग्रेस जिसमें बीजेपी ने 65 साल तक रेलें जलाई, भारत बंद किया, बसें जलाई, पूरे देश के अंदर हमेशा कानून की मांग करते रहे, अधिकारों की मांग करते रहे, और कांग्रेस ने कोई उनके ऊपर पाबंदियां नहीं लगाई। मगर आज अगर वो जज बोल रहे हैं, चाहे वो सीबीआई का आदमी बोल रहा है, या आम किसान बोल रहे हैं, या अल्पसंख्यक समाज के लोग बोल रहे हैं, या कोई भी आदमी गरीब ST/SC के OBC के लोग बोल रहे हैं, तो उनके ताले लगा दिए जा रहे हैं, उनको दफ्तर में बंद कर दिया जा रहा है, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। वही 2014 में जब निर्भया थी, ये पूरी कनॉट पैलेस में कैंडलों से मतलब सज गई थी, क्या आपने देखा नहीं? 5 जजों की पीठ ने कई कानून बनाए निर्भया को लेकर, तो ये वो कांग्रेस ही थी ना। अब इसलिए देश को समझ जाना चाहिए कि पहले वाली कांग्रेस में और इसमें इन लोगों में क्या फ़र्क है। ये थोड़े से सामंतवादी आदमी और थोड़े से मुसलमान, नवाब मुसलमान, इन लोगों ने इस देश की राजनीति को खतरे में डाला है। क्या जरूरत है आपको जात पात पे वोट देने की? आज अभी मेरे से कई 2-4 मोमडन भाइयों ने ये सवाल किया, तो मैं इस बात को भी रखना चाहता हूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुसलमान भाई ऐसा क्यों सोच रहे हैं। ये CA का अभी एक पत्रकार भी मेरे को मिले थे, बेवकूफ़ वाले, वो भी कहने लगे, तो और 2-4 जनों मिले, तो मैं सोचा कि मुसलमानों में ये बात कोई ना कोई चल रही है। तो मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ अल्पसंख्यक समाज के लोगों से कि अगर CA हुआ और अगर ये बहन बेटियाँ बैठी हुई हैं, अगर उन्नाव हाथरस में कोई इज्जत लूट रही है, नोटबंदी, GST, और अगर कोरोना के अंदर हमारे 6 साल के बच्चे नंगे पैर गई हैं, तो इसके गुनहगार हम हैं। क्यों? कि हमने छोटे छोटे दलों में अपने आप को बांट लिया, मतलब एक रोटी के चक्कर में आधी से भी चले गए। ये मेरा ओवैसी है, ये मेरा आजम खान है, ये मेरी मायावती है, मेरा लालू है, ये नीतीश है, ये ममता है। क्यों दिया आपने? समाज के नाम से वोट क्यों दिया आपने? मेरे समाज के लोग बहुत आए मेरे पास, कई कोई झाड़ू उठाकर, कोई बल्ब उठा के, कोई मशीन उठाकर, मगर मैंने कभी भी बड़े विचारों की वजह से मैंने कभी ऐसे जात पात के नाम से वोट नहीं दिया। इसलिए आज मैं ये बोल पा रहा हूँ, और मुझे खुशी है कि मैं कांग्रेस का बहुत अच्छी तरह से समझ पाया हूँ। क्योंकि जब तक दूसरा फ्रंट सामने नहीं होता, जब तक आपको पता नहीं लगता पहले वाला आदमी कैसा अच्छा है या बुरा है। तो आज ये सरकार आ गई है, इससे मुझे बल्कि कांग्रेस पे और ज़्यादा विश्वास हो गया है, और ज़्यादा उनकी जो नीतियाँ मेरे को और ज़्यादा अच्छी पसंद आने लगी है। इसलिए मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, ST/SC OBC के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, यादव मुसलमान सरदारों से भी कहना चाहता हूँ कि जात पात पे वोट मत दीजिए।
बड़े विचार जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक जगह बैठना देखना अच्छा पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़े और उन्होंने करके दिखाया, मर के दिखाया उन्होंने। अगर कांग्रेस ने गांधी परिवार को कोई जिम्मेदारी दी तो उन लोगों ने मर के दिखा दिया, करके दिखा दिया। इसीलिए और एक आज पूरे देश में अगर कोई आपकी आवाज़ उठा रहा है, पूरे देश की आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो महंगाई से लेकर जीएसटी से लेकर कोरोना से लेकर चाइना से लेकर, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे किसी भी की बात हो, जान हथेली पे लेके वो एक बंदा निकला हुआ है कांग्रेस का, उसका नाम है राहुल गांधी। 13 करोड़ वोट है कांग्रेस के पास और 20 करोड़ वोट है बीजेपी के पास। अगर 2000 में जल्दी जवाब देना चाहते हो तो लालू, नीतीश, मायावती, ममता, पवार, इनके चुंगल से निकल जाओ। ये नहीं निकलने देंगे आपको, इनके चुंगल से निकल जाओ, फिर चाहे आप दोबारा मायावती को वोट दे देना। मगर 2024 के लिए कोई भी माता बहन आपकी बात मानती है, सुनती है, कोई भी यार दोस्त मानता है कि भाई 2024 में तो कांग्रेस को वोट देना, आपने रिक्वेस्ट करो उनसे जाके। शॉर्टकट में इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ लंबी बातें नहीं हो सकती यूट्यूब के पर चैनल पे, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी समझ जाओ, शॉर्टकट में समझ लो। चावल सारे नहीं देखे जाते, एक चावल से पता लगा लेते चावल सही हो गए। तो उस समय की इंतजार मत करो कि ये और ज़्यादा क्या क्या अपराध करेंगे। रात को प्रधानमंत्री अध्यादेश लाकर केजरीवाल के हाथ काट दिए जाते हैं। अब सोचो, मतलब ये क्या दिखा रहे हैं कि न्यायपालिका होगी अपनी जगह। मैं हूँ वैज्ञानिक भी मैं ही हूँ, न्यायाधीश भी मैं ही हूँ, किसान भी मैं ही हूँ, रेल मंत्री भी मैं ही हूँ और कृषि मंत्री भी मैं ही हूँ। ये दिखा रहा है वो आदमी खुद बैठ के। तो आप ये जो देख रहे हैं हमारी बहन बेटियाँ जो आज फोगाट वगैरह बैठी है, ये आज प्रधानमंत्री की देन से बैठी हैं यहाँ पर। इसलिए और एक मैं भीम आर्मी के लिए एक संदेश देना चाहूँगा। भीम आर्मी जी और चंद्रशेखर जी, आप बाबा साहब ने उस टाइम के अंदर जब छुआछूत इतनी पैमाने पे थी कि आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। उस टाइम की छुआछूत के अंदर अकेले खड़े हुए करोड़ों लोगों के अंदर अपने अधिकारों की बात कर रहे थे। और आज हम कितने पढ़े लिखे हो गए, कितने डॉक्टर भी हो गए, थोड़े बहुत इंजीनियर भी हो गए, थोड़े बहुत हर चीज़ में क्षेत्र में हम निकल चुके हैं, मतलब पढ़ाई में, शिक्षा में, ज्ञान में। तो आज आपने मतलब कोई जंतर मंतर पे आके ये बोल दे कि हम संविधान को बदलेंगे, मनुस्मृति लगाएंगे, मतलब, और मायावती मतलब मुंह में दही जमा के बैठ जाए, मतलब क्यों ऐसा समय क्यों आया। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ चंद्रशेखर जी से, भीमराव अंबेडकर जी को गाली देने का टारगेट मत बनाना। अंबेडकर साहब ने जो हमें शक्ति प्रदान करी है, क्या शक्ति प्रदान करी है, संविधान की। मायावती ने उनको चेला बना के रख लिया, क्या वो इस योग्य हैं? दुनिया जब उनको जात पात से हटकर बहुत बड़ा विशाल नेता मानना चाहती है, जानना चाहती है, देखना चाहती है दुनिया, और आप उसको एक जात का एक सिंपल बना के छोड़ दिया आपने। किसको? अंबेडकर साहब को। और जब आपको उसी अंबेडकर से शिक्षा लेकर आपने धन बल सब इकट्ठा कर लिया, आज अगर ये बहन बेटियां बैठी हैं तो आज ये मायावती की वजह से बैठी है, क्योंकि कांग्रेस को कमजोर करने वाले लालू, नीतीश, मायावती है। क्यों है ये? क्योंकि इन्होंने अंबेडकर को गाली देने का एक सिंबल बना लिया है। गाली देने का सिंबल नहीं है अंबेडकर की फोटो लगा के आप किसी भी धार्मिक स्थल को या किसी चीज को या किसी पार्टी को गाली दो। आप अंबेडकर साहब ने जो आपको संविधान दिया उसकी रक्षा करो। कैसे कर सकते हो? अगर मायावती जी इतना कुछ सीख गई, काशीराम जी सीख गई, तो ये दिन क्यों आए कि आज बीजेपी यहाँ बैठी है? क्या जरूरत थी? आज ये लालू प्रसाद भी तो है, जेल जा रहा तो जा रहा है, मगर वो उस बंदे से समझौता नहीं कर रहा बीजेपी वालों से। आपको क्या जरूरत थी? क्या अंबेडकर साहब ने हारने के लिए आपको ये ताकत दी थी? आज मुसलमान भाइयों को जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना तो मुसलमान भाई घबरा गए, क्योंकि भाई पाकिस्तान जो धर्म के आधार पे बन गया, तो अब हम यहाँ पे कैसे रहेंगे? मुसलमानों को खतरा लगने लगा। तो मौलाना आज़ाद आए और उन लोगों ने, मौलाना आज़ाद साहब ने बताया, कहने लगा देखो ये संविधान हमने 300 आदमी ने मिलकर बनाया है, सारी कौम के लोगों ने मिलकर बनाया है इसको। इस संविधान की रक्षा करना, समाज की रक्षा ऑटोमेटिक हो जाएगी।
मगर हम किसकी रक्षा करने लगे? ओवैसी की, आजम खान की, मायावती की, लालू की, नीतीश की। इसीलिए आज जंतर मंतर पे आके वो हिंदू धर्म के सामंतवादी थोड़े से ठेकेदार वो बोल रहे हैं कि हम मनुस्मृति लगाएंगे, संविधान को ख़त्म करेंगे। मतलब तो ये खतरे हमने किस लिए पैदा कर लिए? हमने खुद कर लिए, छोटे छोटे दलों में जाके। और अब ये लालू, नीतीश, मायावती नहीं कहेंगे कि हमारे को छोड़ के आप चले जाओ वहाँ पर। आप ये समझो कि अब समझ लो कि हमें ये 2024 का जो चुनाव है, ऐसे सामंतवादियों को, जो थोड़े से सामंतवादियों ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। पूरे देश का पैसा शोर समेट लिया गया है। टाटा, बिरला 100 साल के अंदर उन्होंने देश को खड़ा किया है। वो तीसरे नंबर पे नहीं आए, मगर एक अडानी 3-4 साल के अंदर तीसरे नंबर पे आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री शोर समेट के पैसा, नियम, कायदे, कानून सब ताक पे रख के उनको दिए जा रहे हैं। मनोज सर, मैं एक और आपसे, और वो अंतिम सवाल ही होगा मेरा, कि जैसे आपने अभी अडानी जी की बात करी, और अभी हाल ही फिलहाल में एकदम करंट न्यूज़ आई है कि अब 2000 के नोट जो है वो अब मतलब बंद होने जा रहे हैं, जो कि अब दोबारा और नहीं छपेंगे। और उसकी शायद मैं सही हूँ तो सितंबर में उसकी लास्ट डेट है कि सितंबर तक आप अपनी नोट बदलवा सकते हो। तो इसका जनता में मतलब किस तरीके से आप चुनाव के नतीजे से इसको देखते हैं कि चुनाव में इसका क्या प्रभाव होगा? क्योंकि ये डिसीजन 2000 के नोट वाला, मतलब 2024 के अगर मैं चुनाव देखूँ तो उससे बस थोड़े समय पहले ही लिया जाए। वैसे तो इसमें मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, मगर जो मैंने अभी लोगों से, पत्रकारों से भी सुना है, देखा है, जो भी मतलब वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। नोटबंदी करना, जीएसटी लगाना, और जो जितने भी जो भी मैं बता के गया हूँ कि प्रधानमंत्री क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कितना 10 लाख करोड़ रुपया जो अभी उद्योगपतियों का जो माफ़ किया गया है, वो जानते हैं। और जान करके, ऐसा नहीं है कि वो फोगाट बैठी हैं यहाँ पर, ये बहन बेटियाँ बैठी हैं तो वो जानते नहीं हैं। वो जान के उनको पता है कि हमें आरएसएस का माइंडेड, हमारी आरएसएस माइंडेड जो हमारी क्या है, हमारी सामंतवादी सोच क्या है, वो उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। इसीलिए जो नोटबंदी का फैसला राहुल गांधी ने साफ साफ बोला था, 1000 का नोट बंद करके 2000 का क्या मतलब है? रिजर्व बैंक को मालूम नहीं था, रिजर्व बैंक को मालूम नहीं था, उनके जो गवर्नर थे उनको मालूम नहीं था, सिर्फ 2-3 आदमियों को पता था ये कि नोटबंदी होगी। मतलब तो आप जब ही समझ लो कि कब मैं क्या कहूँ ऐसे प्रधानमंत्री को। पहली बात तो मैं बता के गया हूँ कि प्रधानमंत्री हमारा कैसा है, उसकी भाषा कैसी है, उसकी सोच क्या है, वो सरेआम करके दिखा रहे बहन बेटी जो बैठी हुई आज। तो इसलिए नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोरोना हो, चाइना हो, पुलवामा हो, जो आदमी 40 आदमी मरवा सकता है, उस पर वोट मांग सकता है आदमी, वो कहाँ है? देवेंद्र सिंह, जो आतंकवादियों को ले जाता हुआ कश्मीर पर पकड़ा गया था, वो देवेंद्र सिंह कहाँ है? जो अभी जो सतपाल मलिक जी बोल रहे हैं, वो उन्होंने उसी टाइम बोल दिया था वो बात, और राहुल गांधी ने उसी टाइम क्वेश्चन कर दिया था कि 1000 की जगह 2000 का नोट का क्या मतलब हुआ। मगर एक सोच है, एक अनाड़ी सोच है आदमी की, वो सोच इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो। अब जनता जितना जल्दी इस बात को समझ जाए, ऐसे दुरुस्त आदमियों से निकल जाए, तो ये जनता देश के लिए और हमारी बहन बेटे समाज के लिए, दबे कुचले समाज, देखो ज़्यादा गरीब है, अमीर लोग कम है। तो अगर मेरा पड़ोसी दुखी है तो मैं तो दुखी रहूँगा ही। अगर मेरा पड़ोसी भूखा मर रहा है तो मैं तो परेशान होऊंगा ही। वो मेरे को भूख या तो रोटी मांगेगा या वो चोरी करेगा मेरी। तो इसलिए ये जो लोग थोड़े से सामंतवादी जो हिंदू धर्म की आड़ लेके अपने मंसूबों को कामयाब कर रहे हैं, बिल्किस बानो जैसे लोगों को छोड़ा जा रहा है। उनके 2014 के बाद ही बिल्किस बानो के अपराधियों की फाइलें तेज चलो गई थी कोर्ट के अंदर, और जो कोडनाली को भी छोड़ा गया, 50 आदमी को जो इकट्ठा छोड़ा गया, ये उसी का उदाहरण है। वो दिखा रहे हैं नौरोबी के अंदर पुल गिर जाए, 50 बच्चे मर जाए, 150 आदमी मर जाए और वो आदमी पकड़ा ना जाए। अब सोचो कितनी, मतलब वो ये क्या नाम इसका, यो अभी जो उनके साथ जो छेड़खानी की है ब्रिजभूषण सिंह, ये नहीं, वो तो वो जो मोरबी में गिर गया उनके अंदर भी ढीठ कंपनी के बैठे थे, चाहे वो सिंगर हो चाहे वो नित्यानंद महाराज हो, उनको बंद करने की वो तो जब बहुत ज़्यादा पब्लिक ने जब शोर मचाया जब जाके उनको पकड़ा गया, नहीं तो वो तो दिखा रहे हैं वो जो सोच के आए वही कर रहे हैं। इसीलिए मेरा एक तो ये भीम आर्मी से भी कहना है और मायावती से मेरा संदेश है कि कृपा करके अम्बेडकर साहब बहुत महान आदमी थे और जो उन्होंने मेहनत करी है ना, वो उस मेहनत को बचा के रखो। संविधान को, मायावती को मत बचाओ, काशीराम को मत बचाओ। ये शॉर्टकट मैं इतना बताना चाहता हूँ। मैं समझ गया हूँ
कि आप आज अगर हमारे शेड्यूल कास्ट की आज हाथरस में उन्नाव में अगर हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी और आप कुछ नहीं बोल पाई, तो ये इसी का कारण है कि आपने भीम साहब को, अंबेडकर साहब को आपने गाली देने का वो बना लिया। आपने वो जो हमें उन्होंने संविधान बना के दिया उसकी रक्षा नहीं करी। आपने भीम आर्मी का एक नया नारा दे के आप बल्कि हमारे को उस बड़ी शक्ति से तोड़ के एक छोटे दल के अंदर ले गए, और उसी कारण है कि आज बीजेपी अब बड़े पैमाने पर यहाँ पर आ गई है और हमारी बहन बेटी से हमारे हक कायदे कानून सब मारे जा रहे हैं। चाहे वो रेल मंत्री हो, रेल बिक्री हो, चाहे बंदरगाह बिक रहा हो, एयरपोर्ट बिक रहा हो। जिस 100 रुपये में हम रेल में जयपुर चले जाते हैं वो 30 रुपये का तो प्लेटफार्म ही है। आप सोचो ना कितना फ़र्क है। 3 रुपये में हम यहाँ से गुड़गांव चले जाते थे दिल्ली से कुतुब रोड से, और आज वही 20 रुपये का टिकट लेना पड़ रहा है। तो आप सोच लीजिए वो थोड़े से सामंतवादी आदमियों ने किस तरीके से घेर लिया है। और जो भी भीम आर्मी के लोग भी हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अंबेडकर साहब को इंटरनेशनल नेता बनाओ, उनको जात पात का नेता, वो जात